बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन बिहारी बोटी मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है इसका। बहुत ईज़ी और क्विक रेसिपी है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। किसी भी दावत पे बनाने के लिए आइडियल है ये, इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी मज़ेदार सा बिहारी बोटी मसाला बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं ताकि चिकन को मैरिनेट कर लें। तो चटखारेदार चिकन बिहारी बोटी मसाला बनाने के लिए पैन में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज, बारीक स्लाइस में कटी हुई। अब प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जैसे कि हम कोरमे के लिए प्याज फ्राई करके फिर उसे हाथ से क्रश कर लेते हैं, सेम इसी तरह से हमने इस प्याज को भी रेडी करना है। ये देखिए प्याज पे बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और प्याज को हम निकाल कर प्लेट में फैला कर रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। अब हम चिकन के लिए स्पेशल बिहारी मसाला बनाएंगे। इसके लिए फ्राई पैन में शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे, 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची और 4 अदद हरी इलायची शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें साबुत गोल काली मिर्चें डालेंगे। इसके साथ ही 1 टुकड़ा जावित्री और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का डालेंगे। 4 से 5 अदद लौंग ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहा जाता है, ये शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के खसखस को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद पानी से धो लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, ये ऐड कर देंगे। बहुत सी जगहों पे खसखस नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह 7 से 8 अदद बादाम या 7 से 8 काजू ले सकते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और इन सब मसालों को इतनी देर तक भूनेंगे कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला तैयार होता है और इससे जायका भी 100 गुना बढ़ जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको भी इसका यूनिक सा फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। तो मसालों को भूनते हुए मुझे 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। फ्लेम को बंद करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो इसे मिक्सी जार में डालकर इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छे से धो लेने के बाद मैंने छन्नी में रखा था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब जो प्याज अभी हमने फ्राई की थी उसे हाथों से चूरा करके चिकन में शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और ये वो मसाला है जिसे अभी हमने ड्राई रोस्ट किया था, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये 1 किलो चिकन का मसाला बनाया था हमने, ये सारा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप मैंने गाढ़ा दही लिया है। फ्रेश दही हमने इसमें ऐड करनी है जो कि पानी के बगैर हो। दही को अच्छे से फेंट के हम शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब तमाम मसालों को, दही को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने ये 1 किलो हड्डी वाली चिकन ली है। आप इसे बग़ैर हड्डी वाली चिकन, बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ेदार और लाजवाब हमारा बिहारी बोटी मसाला तैयार होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से चिकन में मसाला लगा दिया है। अब हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी देर के लिए आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका जायका डबल हो जाएगा। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है और ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। इस ऑयल को मैंने दोबारा से गर्म कर लिया है। अब हमने इसमें मैरिनेट की हुई तमाम चिकन शामिल कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक चिकन की हम भुनाई करेंगे।
बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, ईज़ी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। इसलिए अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो 4 से 5 मिनट मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें 3 से चौथाई कप के बराबर हम पानी शामिल करेंगे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और चिकन को 25 से 30 मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब हम इसे कवर आउट करके चेक कर लेते हैं क्योंकि मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से इसमें से बहुत ही प्यारी मसालों की खुशबू आ रही है। चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। मैं आपको मसाला भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मसाला भी बहुत अच्छा भुन चुका है, बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब इस चिकन के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे कुछ प्याज के लच्छे। बहुत ही बेहतरीन इससे चिकन की लुक और जायका हो जाएगा। 1 टेबलस्पून के बराबर लंबाई में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। आखिर में आपने ये गार्निशिंग लाजमी करनी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और लास्ट में एक कोयले को मैंने बहुत अच्छे से ढका लिया है, ये हम इसमें रख देंगे। फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऑयल के या घी के शामिल करेंगे और फ़ौरन ही इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे कवर आउट करेंगे और इस कटोरी को हम निकाल देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर चिकन में आ चुका है और हमारा बहुत ही लजीज चिकन बिहारी बोटी मसाला तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान, पूरी या पराठों के साथ खा सकते हैं। यहाँ आप सालन का कलर चेक करें, इसकी ग्रेवी देखें, बहुत ही लाजवाब लग रहा है और देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी इसका जायका बहुत पसंद आएगा। आप इसे बनाकर मेहमानों को सर्व करें, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतनी लजीज और जायकेदार चिकन बिहारी बोटी मसाला आपने घर में बनाया है। रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरी कोई भी आने वाली न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़शीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।